सर 9 मई में मुलव्विस 132 लोगों के नाम आए हैं ईसीएल में। वो कौन से हैं प्लीज शेयर करें? अच्छा, इसमें कुछ नाम तो अचानक ऐसे आ गए हैं कि जिनको हम समझ रहे थे कि उनकी कोई डील हो गई है और मैच फिक्स हो गया और वो हर ठीक, बार उनके भी आ गए हैं। वो बरी होते जा रहे थे मुख्तलिफ 9 मई के केसेस में, उनके भी नाम आ गए। पहले उन्हीं के नाम डिस्कस कर प्लीज लेते हैं। बताइए। 132 नाम जो हैं वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफ़ारिश की गई है हुकूमत की तरफ से और महकमा दाखिला को और ज़ाहिर है कि इस सिफ़ारिश की मंजूरी भी हो चुकी है और ये नाम ईसीएल में शामिल कर लिए गए हैं और ये तमाम तर जो पीटीआई के लीडर्स हैं और दीगर जमातों के इत्तेहादी उस वक्त की पीटीआई की इत्तेहादी जमातों के चाहे वो सिंगल सीटेड जमातें थी या 2 सीट वाली, तो उनके नाम भी ईसीएल में शामिल कर लिए गए हैं, यानी कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। अब ये लोग बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते ठीक। ताहुक्म सानी, जब तक कि इस केस का जो है ना वो आखिरी फैसला नहीं आ जाता, ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाते, सज़ाओं का मुकम्मल तौर पर तयन नहीं हो जाता। अब अच्छा, जितने लोगों को अब तक सज़ाएँ हुई हैं ना, वो तो पहले समझें कि वो तो ईसीएल में आ गए, 132 में, वो तो आ गए। शाह महमूद कुरैशी का नाम भी आ गया इस लिस्ट में, 132 में, और फवाद चौधरी का नाम भी आ गया। ये 2 नाम जो है ना, ये हैरत अंगेज़ तौर पे जिनको बेइज्जत बरी कर दिया गया हाँ था। जी, एक जिसको कहते हैं कि सख्ती में शामिल हुए हैं ये 2 नाम। उसके अलावा उमर अयूब है, वो तो अब इश्तिहारी हैं। उनकी ज़मानतें कैंसल हो चुकी हैं। उसके बाद शेख रशीद पाकिस्तान अवामी पार्टी और उनके भतीजे शेख राशिद शफ़ीक, उनका नाम है जी। अली मीन गंडापुर का नाम है। ज़रताज गुल है और इस तरह के काफ़ी नाम हैं जिनको शामिल कर लिया गया है। अच्छा, उसमें जो मुराद सईद वगैरह है वो तो पहले इश्तिहारी हैं। मियाँ असलम इकबाल है और हमाद अज़हर है। ये लोग तो पहले ईसीएल में हैं और इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। अब ये है कि जिसको आप कहते हैं कि फैसला कुन राउंड जो है 9 मई के हवाले से, वो शुरू हो चुका है और जब चीज़ें साबित हो गई और जब बात करते हैं आप जनरल फैज़ हमीद की और उनकी उस वक़्त के डीजीआई और उनकी इन्वॉल्वमेंट की 9 मई के हवाले से और तमाम तर जो साज़िश थी और ये जो लश्कर कशी थी और ये जो जलाओ घिराव था और ये जो एक कू था और एक इदारों पर हमला था, 14 की यादगारों पर हमला था, तो मुल्क में आग लगाने की कोशिश थी, तो जो कि नाकाम हुई और इसमें अब जितने अनासर थे और मेरा जहाँ तक ख़्याल है, कुछ ऐसे सरप्राइज़ नाम भी इसमें आने वाले हैं जो इससे कबल डिस्कस नहीं हुए इस केस में ठीक, अभी तक जो डिस्कस नहीं हुए, ठीक है जी। उसमें जनरल फैज़ हमीद के राब्ते वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं, ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है जी। और बहुत से ऐसे लोग जैसे कि ये 2 नाम अभी ईसीएल में शामिल हुए हैं, जो बज़ाहिर जो है वो अ, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उनकी फुटेजेस मौजूद हैं। मीडिया के पास हम सब ने उनकी एक्टिविटी को देखा 9 मई वाले दिन, 10 मई वाले दिन, मगर वो अभी तक आज़ाद है। तो ऐसे नाम भी जो हैं अब शामिल हो जाएँगे। सबसे बढ़कर ये है कि बानी पीटीआई जो है, उनकी अब 9 मई के हवाले से जो है सज़ा का तयन और उनका ट्रायल अभी कंप्लीट होना बाकी है। और मेरा ख़्याल है कि बीइंग इस तमाम तर साज़िश के मास्टरमाइंड होने के नाते सबसे ज़्यादा सज़ा जो है इस केस में बानी पीटीआई को हो सकती है। और उसके बाद जो है हालिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजीआई एसपीआर की, उसमें जो तमाम तर गुफ्तगू की गई और उन्हें जो है एक ज़हनी मरीज़ भी कह दिया गया और मुल्क दुश्मन तक कह दिया गया। और ये बात एक हकीकत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो तो होती रही पहले भी मगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो आज किसी से पहले पार्टी नहीं के हुई थी। हवाले से हाँ जी। किस हद तक इदारा जो है वो मजबूर हुआ कि ये तमाम, क्योंकि उनके पास एक-एक जो है ना रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ना शवाहिद के बाद एक जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर है ये केस जो है।
इसमें कोई अबहाम बाकी नहीं है। यही वजह है कि थोड़ा सख्त रिएक्शन आया इस दफ़ा इस सारी सूरत हाल का। और आज के दिन तक जो है वो अडयाला जेल से 9 मई की मज़म्मत जो है वो सामने नहीं आई। बावजूद इसके कि 9 मई करने वाले बहुत से लोग जो हैं इस जोश में और इस गलतफ़हमी में कि शायद जो है ना मुश्किल वक़्त में उनका जो चेयरमैन है या बानी है या लीडर है वो उनके साथ खड़ा होगा, उनकी बात करेगा। मैंने नहीं सुना आज के दिन तक डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए अडयाला से कोई ट्वीट आया हो, कोई पैगाम आया हो, एजाज़ चौधरी के राइट। लिए आया हो और उसके अलावा मियाँ महमूद रशीद के लिए आया हो, उमर चीमा के लिए यानी आया हो। एफर्ट्स इन वेस्ट, मतलब आपने इट्स एग्ज़ैक्टली, ऑल इन वेन। एग्ज़ैक्टली और कितने मैं आपको बच्चे बता सकता हूँ, यंग बच्चे जो है ख़ास तौर पे जिन्ना हाउस और जीएचक्यू जी वाले बिल्कुल। हमले में जो इन्वॉल्व थे और उनकी जो सूरत हाल है, तो ये जो है बड़ा एक अलार्मिंग स्टेज है 9 मई केस में और दर्जनों नहीं 132 मज़ीद जो लोग हैं जिन्हें मेरे नाम मैंने आपके साथ शेयर किया बिल्कुल। है, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको शायद हम जानते नहीं हैं मगर वो उस तमाम तर साबित हो चुका है कि वो उस तमाम तर एक्टिविटी में शामिल थे। जिनको इवन के केसेस से रिलीज़ भी कर दिया गया है। एग्ज़ैक्टली बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि जिनके नामों से हम वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन इदारों के पास इन्वेस्टिगेशन के पास उनकी तमाम तर जो है सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। ये वजह है कि ये 132 लोग ईसीएल पे डाल दिए गए। ठीक, ओके। चलिए देखते हैं मज़ीद इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। या बानी पीटीआई जो हैं, कोई ट्वीट करते हैं इनके हवाले से या नहीं?